नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। ये चैनल आप ही लोगों का है। भारत की यात्रा पर आप लोग निकल पड़े हैं। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। आपने अभी तक 19 कड़ी में आपने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से सृष्टि तक। आज इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं 20वीं कड़ी में भारतवर्ष की उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय योजना का अध्याय। इसमें है आपका जम्बू द्वीप का केंद्र, भारत का ब्रह्मांडीय भूगोल। उम्मीद है यह भी आपको अच्छा लगेगा। भारतीय दर्शन पुराणों में पुराणों में जम्बू द्वीप को पृथ्वी का सबसे प्रमुख का केंद्रीय द्वीप माना गया है। इसका नाम जम्बू वृक्ष जामुन के विशाल दिव्य वृक्ष से लिया गया है, जो यहाँ की पवित्रता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। जम्बू द्वीप को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था, धर्म, आध्यात्मिक संतुलन का केंद्र समझा जाता है। इसे केंद्र में भारतवर्ष स्थित है, जिसे देवताओं की आराधना, ऋषियों की तपस्या, धर्म की धुरी कहा गया है। जम्बू द्वीप आखिर है क्या? प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार पृथ्वी 7 एक केंद्रिक महाद्वीपों से घिरी हुई है, जिनमें सबसे भीतरी और सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है जम्बू द्वीप। यह द्वीप जम्बू ब्लैकबेरी के पेड़ों से आच्छादित है, इसलिए इसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। इस द्वीप का केंद्र भारतवर्ष है, जो इसे ब्रह्मांडीय भूगोल में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। जम्बू द्वीप की संरचना एक दिव्य योजना है। ये देवताओं द्वारा की गई योजना है। जम्बू द्वीप की संरचना एक कमल के समान है, जिसके केंद्र में मेरू पर्वत स्थित है। भारत इसी कमल की पखड़ियों में से एक है, इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बनाता है। इस संरचना के प्रमुख तत्व है मेरू पर्वत, ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु व देवताओं का निवास स्थान। सुमेरु और कुमेरु के रूप में जाना जाता है। भारतीय दर्शन में यह आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। ये 9 खंडों में विभाजित है। जम्बू द्वीप 9 खंडों में विभाजित है, जिसे वर्ष भी कहा जाता है। इनमें से एक है भारतवर्ष। अन्य खंडों में केतु मालवर्ष, भद्राश्व वर्ष आदि शामिल हैं। 7 समुद्र जम्बू द्वीप 7 समुद्रों से घिरा हुआ है, जो विभिन्न तरल पदार्थों जैसे दूध, दही, घी जैसे बने हैं। ये समुद्र प्रकृति के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतवर्ष जम्बू द्वीप का केंद्र। भारतवर्ष जम्बू द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण खंड है और इसे कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इसकी विशेषताएं हैं। कर्मभूमि का दर्जा जम्बू द्वीप को भारतवर्ष जम्बू द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। कर्मभूमि का दर्जा मिला हुआ है। कर्मभूमि का दर्जा किस लिए? भारतवर्ष वो स्थान है जहाँ मनुष्य कम करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अन्य द्वीप भोग भूमि, जहाँ केवल सुख भोगना होता है। पवित्र नदियां, पर्वत, गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह करती है। हिमाचल, विंध्याचल जैसे पर्वत ऊर्जा के केंद्र हैं। तपस्या, ज्ञान का केंद्र। भारत में ऋषि मुनियों ने तपस्या करके वेदों और उपनिषदों की रचना की। यहाँ नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान का प्रसार हुआ। ब्रह्मांडीय भूगोल में भारत का महत्व। भारत का ब्रह्मांडीय भूगोल में विशिष्ट स्थान है, क्योंकि ध्रुवीय स्थिति जम्बू द्वीप के केंद्र में स्थित होने के कारण भारत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ का भूगोल आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए आदर्श है। यह अवतार भूमि भी है, जहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे अवतारों ने जन्म लिया, जो ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए आए। योग और ध्यान के जन्म स्थान है। योग, ध्यान, आयुर्वेद जैसे विज्ञानों का जन्म भारत में हुआ, जो मनुष्य को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। जम्बू द्वीप भारत का विशेष स्थान है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का केंद्र है। ये जम्बू द्वीप को पुराणों में सब द्वीपों का मध्य बताया गया है, जिसे ध्रुव लोक का मेरू पर्वत जोड़ा गया, जहाँ से पूरी सृष्टि का संचालन साधा जाता है। भारत विश्व केंद्र में स्थित होकर धर्म, तप और संस्कारों का संचालन करता है। धर्म भूमि के रूप में भारत विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत सभी में भारत को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य देशों को भोग भूमि या स्वर्ग भूमि माना गया है, लेकिन मोक्ष का मार्ग केवल भारतवर्ष से ही संभव है। यहाँ तप, त्याग और धर्म पालन को सर्वोपरि बताया गया है।
आध्यात्मिक ऊर्जा का सोर्स है ये। भारत को देवताओं की लीला भूमि माना गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियां दिव्य चेतना का प्रवाह करती है। हिमालय यहाँ धार्मिक शक्तियां, मेरू पर्वत का प्रतीक माने जाते हैं। दार्शनिक और प्रतीकात्मक अर्थ। जम्बूद्वीप का केंद्र भारत केवल भौगोलिक सत्य नहीं, बल्कि यह बताता है कि मानव जीवन का केंद्र धर्म और सत्य की खोज में होना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मांड का संतुलन मेरू पर्वत से जुड़ा है, उसी प्रकार मानव समाज का संतुलन भारत की आध्यात्मिक धुरी से जुड़ा माना गया है। यह विचार प्रकट करता है कि भौतिक समृद्धि से बढ़कर धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आध्यात्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारत आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्रयोगशाला है। यह ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भारत का इतिहास यह दिखाता है कि इसकी संस्कृति ने हमेशा संतुलन, अहिंसा, सत्य, अस्तित्व और धर्म निष्ठा पर बल दिया है। चाहे महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग हो, महावीर का अहिंसा हो या गीता का निष्काम कर्म योग, ये सब मानवता को संतुलन सिखाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतीकात्मकता और वास्तविकता है। मेरू पर्वत, कुछ विद्वानों का मानना है कि मेरू पर्वत उत्तरी ध्रुव या हिमालय का प्रतीक है। जम्बूद्वीप या एशिया महाद्वीप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हो सकता है, जिसमें भारत केंद्र में है। सात समुद्र या वायुमंडल के अलग परत या प्रकृति के तत्व हो सकते हैं। मानव जीवन में संदेश। जम्बूद्वीप की अवधारणा हमें सिखाती है भारत की विशिष्टता। हमें अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। कर्म की महिमा। भारत कर्म भूमि है। यहाँ हम अपने कर्मों से अपना भाग बदल सकते हैं। प्रकृति का सम्मान। पवित्र नदियों और पर्वतों का सम्मान करना ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सम्मान है। निष्कर्ष। इस जम्बूद्वीप भारत उत्पत्ति का निष्कर्ष है। भारत ब्रह्मांड का केंद्र है। जम्बूद्वीप का केंद्र भारत केवल एक पौराणिक अवधारणा नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन है। भारत वह धुरी है जहाँ धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन का संगम होता है। यही कारण कि भारत को केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि विश्व गुरु और आत्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। जम्बूद्वीप का केंद्र होने के नाते भारत एक देश नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय विचार है। वह स्थान है जहाँ पृथ्वी और आकाश, मनुष्य, देवता, कर्म, मोक्ष का मिलन होता है। भारत की यह भूमि इसे विश्व गुरु बनाती है। जम्बूद्वीप का केंद्र भारत, ये चार दृष्टिकोणों से व्याख्या किया जा रहा है। यहाँ पे दृष्टिकोण धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक। तो इसको शुरू करते हैं। व्याख्या धार्मिक दृष्टिकोण से क्या? पुराणों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भारत, विशेषकर मेरू पर्वत आकाशीय क्षेत्र को जम्बूद्वीप का केंद्र कहा गया है। यहाँ से ही देवताओं की पूजा पद्धतियां, यज्ञ संस्कृतियां उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए जो प्रमाणिक है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत में भारत को कर्म भूमि कहा गया, जहाँ अवतार धारण हुए हैं। संदेश क्या मिलता है? भारत धर्म और अध्यात्म का मूल केंद्र है। दार्शनिक दृष्टिकोण से जम्बूद्वीप का केंद्र भारत होना इस बात का प्रतीक है कि यहाँ मानव जीवन को कर्म, धर्म और मोक्ष के त्रिवेणी रूप में समझाया गया है। प्रमाण के लिए शंकराचार्य का दत्त, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और बौद्ध जैन दर्शन यही विकसित हुए। सीख क्या मिलती है? भारत चिंतन और ज्ञान परंपरा का केंद्र रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक रूप से भारत पृथ्वी पर ऊर्जा, चेतना का केंद्र माना गया। हिमालय, गंगा जैसे स्थलों को आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना गया है। गंगा, वाराणसी, कैलाश, मानसरोवर, ऋषिकेश आदि को साधना मोक्ष भूमि माना गया है। इसके प्रमाण है। सीख क्या मिलती? भारत आत्मबोध मोक्ष साधना का प्रमुख पथ प्रदर्शक है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भारत का भौगोलिक स्थान मध्य एशिया, मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया के बीच व्यापार, संस्कृति और ज्ञान विनिमय का केंद्र रहा है। इसके प्रमाण है प्राचीन सिल्क रूट, नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, समुद्री व्यापार। सीख क्या मिलती? भारत विश्व को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु है। भारत न केवल पुराणों में ब्रह्मांडीय भूगोल में केंद्र है, बल्कि ज्ञान, आध्यात्मिकता और विश्व संस्कृति का भी मूल केंद्र रहा है। भारत को जम्बूद्वीप का केंद्र प्रतीक आध्यात्मिक संदर्भ में भारतीय परंपरा में भारत को न केवल भौगोलिक रूप से जम्बूद्वीप का केंद्र माना गया, बल्कि विचार आज भी विभिन्न स्तरों पर जीवित है। प्राचीन से आधुनिक तक यह प्रतीकात्मकता भारत की वैश्विक भूमि, उसकी सांस्कृतिक धरोहर, आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है।
विज्ञान के संदर्भ में ही कहा जाता है। प्राचीन भारत से खगोल, गणित और चिकित्सा में असाधारण योगदान रहा है। इसके बारे में आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे। जम्बू द्वीप का केंद्र मानना केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि यह संकेत है कि भारत विज्ञान का ध्रुव तारा रहा है। आज भी भारत अंतरिक्ष विज्ञान, इसरो, सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा अनुसंधान में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। योग आध्यात्मिकता के संदर्भ में योग ध्यान की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। अब पूरी दुनिया इसे जीवन संतुलन और मानसिक शांति का साधन मानती है। जम्बू द्वीप का केंद्र भारत का यह होना बताता है कि यहाँ से निकला आध्यात्मिक उठ प्रकाश आज भी दुनिया को दिशा दे रहा है। संस्कृति या सभ्यता के संदर्भ में भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी और सतत जीवित सभ्यताओं में से एक है। विविधता में एकता, त्योहारों, संगीत, नृत्य, साहित्य ने भारत को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। जम्बू द्वीप का केंद्र मानना इस सांस्कृतिक समृद्धि की पहचान है। भू राजनीति का आधुनिक वैश्विक संदर्भ में भारत आज वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था और कूटनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जम्बू द्वीप का केंद्र होने का विचार अब भारत की भू राजनीतिक धुरी के रूप में देखा जा सकता है, जहां से एशिया विश्व का संतुलन प्रभावित होता है। भारत को जम्बू द्वीप का केंद्र मानने के प्रतीक और आधुनिक संदर्भ दृष्टिकोण, विज्ञान के दृष्टिकोण से विवरण, गणित, खगोल, आयुर्वेद से लेकर इसरो तक, प्रतीकात्मक अर्थ भारत ज्ञान का केंद्र, आधुनिक संदर्भ में अंतरिक्ष तकनीक, आईटी, चिकित्सा में अग्रणी, योग और आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से योग, ध्यान और वेदांत की उत्पत्ति, प्रतीकात्मक अर्थ आत्मा ब्रह्मांड का संतुलन, आधुनिक संदर्भ में विश्व योग दिवस, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली में योगदान, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संगीत, नृत्य, साहित्य, परंपरा, विविधता में एकता का आदर्श, वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव, बॉलीवुड, भारतीय भोजन, भू राजनीति, एशिया का धुरी बिंदु, शक्ति संतुलन, विश्व संतुलन का केंद्र, G20, ब्रिक्स, वैश्विक शांति या कूटनीति में भूमिका। इस प्रकार जम्बू द्वीप का केंद्र भारत का विचार केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि एक बहुआयामी वास्तविकता है, जहां भारत विज्ञान, संस्कृति, योग और भू राजनीति में आज भी विश्व का मार्गदर्शन करता है। भारत को जम्बू द्वीप का केंद्र मानने के आध्यात्मिक और दार्शनिक गहन अर्थ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारत को केवल भूमि नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र माना गया है। यहाँ योग, ध्यान और समाधि की परंपराएं विकसित हुई जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का मार्ग दिखाती है। गंगा, हिमालय, काशी, बद्रीनाथ जैसे स्थान केवल भौगोलिक स्थल नहीं बल्कि ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। जम्बू द्वीप का केंद्र भारत को मानने का अर्थ है कि यही आत्म साक्षात्कार की आदि कुंजी है। भारत में ही आत्म साक्षात्कार मिलने की पूरी संभावना रहती है, मिला है, आज भी मिलता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से भारत में अद्वैत, सांख्य, योग, बौद्ध, जैन जैसे गहन दर्शन विकसित हुए। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि जैसे महावाक्य इस बात का प्रतीक है कि भारत केवल मध्य बिंदु ही नहीं बल्कि ज्ञान का स्रोत भी है। दार्शनिक दृष्टिकोण से जम्बू द्वीप का केंद्र भारत का अर्थ है यहाँ जीवन, मृत्यु और मोक्ष के प्रश्नों के उत्तर सबसे प्रामाणिक रूप से खोजे गए हैं। सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से भारत को धर्म चक्र केंद्र माना गया है, जहाँ से धर्म के सिद्धांत बाहर फैले। यहाँ के संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं मानवता का संतुलन, मध्यम मार्ग सिखाती हैं। यह केंद्र होने का प्रतीक है कि भारत का अनुभव संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक प्रकाश है। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और भी तुरंत बढ़ाया जाएगा, अच्छा किया जाएगा आपके कंटेंट को। ये पूरे फैक्ट पर आधारित है ये पूरा सीरीज मैं भारत हूँ यूट्यूब चैनल, और ये कंटेंट अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते के साथ आप तक पहुँच जाए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।